मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला आपके मुतालिक मैं आपको बता दूं, बड़ी बात है। सरकार गरीब नवाज को लोगों ने सिर्फ ये कि अपनी दौलत मांगने का एक दरवाजा समझा और सारे इसी चक्कर में रहते हैं कि कब अता करेंगे गरीब नवाज। यकीनन वो अता करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों उनकी जिंदगी की कोई चीज भीख मांग लेते हैं कि मोइनुद्दीन तुम्हारा सब्र हमें भीख में अता कर दो, तुम्हारा तकवा और तुम्हारी परहेजगारी हमें भीख में अता कर दो। मांगने वालों में ऐसे बहुत कम हमने देखे, वरना अक्सर मांगने वाले तो दुकान मांगने ही जाते हैं, औलाद मांगने ही जाते हैं, दुनिया मांगने ही जाते हैं। उस मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज की बात है। उनके बेटे थे एक हजरत हुसामुद्दीन चिश्ती, वो नहीं है जो सांबर शरीफ में है, वो उनके पोते हैं। हुजूर मोइनुद्दीन सरकार गरीब नवाज के एक बेटे हुसामुद्दीन बचपन में मदरसे जाते थे तो बच्चों के साथ, जो गली कूचे के दूसरे भी बच्चे होते हैं, हुजूर सरकार गरीब नवाज के सब मुरीदीन ही थे, उनके बच्चों के साथ आप पढ़ने के लिए किसी एक जगह जाते थे। एक दिन हजरत ख्वाजा हुसामुद्दीन, उम्र उनकी मेरे ख्याल से 12 साल की रही होगी, आ रहे थे तो बीच रास्ते में चक्कर आ गए, चक्करा करके गिर गए। दोस्तों ने उठाया, फिर चक्कर आकर गिर गए। कहा क्या हुआ हुसामुद्दीन, चलते क्यों नहीं? गरीब नवाज के बेटे हैं। कहा कि हमारे घर में 4 दिन से खाना ही नहीं मिला है। कहा घर में खाना नहीं बना तुम्हारे? गरीब नवाज के घर पर खाना नहीं है जो सारी दुनिया को नवाज रहा है? दूर दूर से फुकरा और मसाकीन भीख लेने आते। कहा हाँ मेरे वालिद के यहाँ लोगों ने पूछा। अब बच्चे जाकर के अपने वालिदैन को भी बताए कि गरीब नवाज के घर में उनके बेटे चक्कर खाकर गिर गए थे। पूछने पर बताया कि 4 दिन से उनके घर में खाना ही नहीं बना है। कहा हुजूर गरीब नवाज भी? कहा हाँ वो भी फाके में रहते हैं। तो लोगों को बहुत कल्क हुआ कि हम उनकी नियामतें खाए जा रहे हैं और उनके घर में फाका कशी चल रही है। सुने, सारे लोग उस दिन अचानक अपने घरों में अच्छी अच्छी नियामतें बनाए और शाम के वक्त, मगरिब के वक्त बड़े बड़े थाल आए हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौलत कदे पर, हुजरे पर। आपने पूछा ये क्या है, आज अचानक इतने सारे खाने कहां से आए, इतने सारे खाने कहां से आए? तो लोगों ने कहा कि हुजूर कम से कम आप इशारा तो फरमा देते, हम रोज आपके कदमों में रख देते। आज आपके साहबजादे रास्ते में चक्कर खाकर गिर गए, तब तो हमें पता चला कि आपके घर में फाका चल रहा है। हजरत गरीब नवाज ने सर झुका लिया और कहा चलो ठीक है, नियामतें जो आई थी खा लिया, वापस घर तशरीफ लाए। अपने बेटे हुसामुद्दीन को बुलाया, कहा कौन है जो मेरे और मेरे रब के दरमियान के राज को लोगों में फैला कर आया? हजरत हुसामुद्दीन को सामने बुलाया और कहा ऐ हुसामुद्दीन, आज के बाद से तू मेरी नजरों के सामने कभी ना आना, कभी ना आना, इसलिए कि ये फाका मैं लोगों के लिए नहीं मेरे रब के लिए किया करता हूं, मेरे रब के लिए। और जिसको मेरे घर के फाके बर्दाश्त नहीं होते वो मेरे घर के छत के नीचे ना रहे। अपने बेटे हुसामुद्दीन को घर से बाहर निकाला और वो जो गायब हुए तो पूरी जिंदगी कभी उनकी कोई खबर ही नहीं आई, कभी कोई खबर नहीं आई। आज तक तारीख में हजरत हुसामुद्दीन चिश्ती का नाम यहीं तक आता है, 12 साल की उम्र तक। उसके बाद गम तो था ही बेटे का, और हजरत फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे का नाम वही हुसामुद्दीन रखा गया। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के घर के ये हालात हैं। मेरे अजीजों, ये बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने